गुरु भक्ति योग। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए गुरु सेवा गुरु चाबी है। जहां गुरु है वह ईश्वर है, यह बात सदैव याद रखो। जो गुरु की खोज करता है वह ईश्वर की खोज करता है, जो ईश्वर की खोज करता है उसे गुरु मिलते हैं। शिष्य को अपने गुरु के कदम कदम का अनुसरण करना चाहिए। अपने गुरु से क्षण भंगुर पार्थिव सुखों की याचना मत करना, अमरत्व के लिए याचना करो। ऐसे ही याचना उस चोर ने नागार्जुन से की। उसने कहा, हे भगवान, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार कब और कैसे हो सकता है? गुरु नागार्जुन कहते हैं कि यह इसी क्षण संभव है यदि तुम चाहो तो। यह सुनकर चोर असमंजस में पड़ गया। उसके माथे पर शंकाओं की लकीरें खींच गई। वह तुरंत बोला, आप कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन इसी पल संभव है, पर मैंने तो कई उपदेशकों के मुख से यही सुना है कि व्यक्ति को पहले अपने अपराधपूर्ण कृत्यों को तिलांजलि देनी पड़ती है, अपने विकारों व बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं परमात्मा का उजाला उसके भीतर प्रकट होता है। तो क्या ये सभी धारणाएं मिथ्या हैं? नागार्जुन जी कहते हैं कि जो ऐसा कहते हैं वे वास्तव में पूर्ण संत ही नहीं है। लगता है तुम अब तक संतों के पास नहीं, अपितु अपनी ही बिरादरी के चोरों के पास गए हो। क्योंकि यदि वैद्य किसी मरीज को कहे कि पहले तुम अपना रोग छोड़कर आओ, तो वो कोई वैद्य थोड़ा न हुआ। वह तो स्वयं मानसिक रूप से रोगी है। आध्यात्मिक नियम यह है कि अंधकार छोड़ने पर प्रकाश नहीं मिलता, बल्कि प्रकाश होने पर अंधेरा स्वतः ही लुप्त हो जाता है। नागार्जुन द्वारा दिए गए तथ्य को हर युग में स्वीकारा गया है। तत्ववेत्ता सद्गुरुओं ने इसी पक्ष पर मुहर लगाई। संत सहजोबाई ने स्पष्ट कहा है, सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार, तीन लोक दृष्टा भयो,
मिटयो भरम अंधियार, अर्थात गुरुवर ने ज्ञान रूपी दीपक प्रदान कर रोम रोम को प्रकाशित कर दिया। इससे भीतर का अंधकार नष्ट हो गया और तीनों लोकों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। आदि ग्रंथ में भी गुरु साहिबान ने इसी बात को उजागर किया है। गुरु ज्ञान अंजन सचु नेत्री पाइया, अंतरे चाननु अज्ञानु अंधेरु गवाइया। अर्थात गुरु के ज्ञान रूपी अंजन को नेत्रों में डालते ही अंतस में प्रकाश छितर गया और अंधकार नष्ट हो गया। नागार्जुन जी ने भी उस चोर को इसी ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित किया। दिव्य दृष्टि देकर उसके भीतर परमात्मा के प्रकाश का दर्शन करा दिया। अपने भीतर दिव्य नजारे देखकर चोर के मुख से गदगद भाव निकला। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। पूरे भाव आवेश में वह चोर नागार्जुन के चरणों में झुका, किंतु जैसे ही वह उठा उसके मन मस्तिष्क में एक विकट दुविधा आकार ले चुकी थी। यह दुविधा थी, अब मेरे व्यवसाय का क्या होगा, मैं धनोपार्जन कैसे करूंगा, क्या अब मुझे चोरी करना छोड़ना पड़ेगा। मैं तो किसी अन्य कार्य में प्रशिक्षित भी नहीं हूं, फिर मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों का वहन कैसे करूंगा। प्रत्युत्तर में नागार्जुन बोले, इस विषय में बताना मेरा कार्य नहीं है, यह तुम्हारा निर्णय है। मैंने तुम्हारे समक्ष रहस्य उजागर कर दिया है, तुम्हें परम ज्ञान प्रदान कर दिया है, सभी प्रश्नों की कुंजी तुम्हें दे दी है। अब तुम इस ज्ञान का उपयोग करो और आगे का मार्ग स्वयं प्रशस्त करो। इस कुंजी को घुमाओ और अपने प्रश्नों के ताले खोलो। चोर कहता है, गुरुदेव आप ही बताइए, मैं इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करूं, किस तरह कुंजी घुमाऊं कि सारे ताले खुल जाए। नागार्जुन जी कहते हैं, अपनी श्वासों पर ध्यान रखो, तुम्हारे भीतर प्रकट हुई सुमिरन तरंग पर केंद्रित रहो। हर आती जाती श्वास में सुमिरन का रंग भर दो। हर कार्य को करते हुए सुमिरन पर ध्यान एकाग्र रखो। किसी के घर में घुसते हुए सुमिरन, ताला तोड़ते हुए सुमिरन, चोरी करते हुए सुमिरन, खजाना लूटते हुए सुमिरन, हर क्षण सुमिरन से जुड़े रहो। यह सुनकर चोर प्रसन्न हो गया और सहजता से बोला, बस गुरुदेव, केवल यही करना है, यह तो अत्यंत सुलभ है। पर क्या ऐसा करने से चोरी करते हुए भी मुझे पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा? नागार्जुन ने मौन रहते हुए हाथ ऊपर उठा दिए। चोर ने दोबारा पूछा, सच में महात्मन, मुझे बस यही करना है? क्या आप मुझे कोई अन्य उपदेश नहीं देंगे? नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे? बड़े बड़े व्याख्यान नहीं सुनाएंगे?
संस्कृत के श्लोकों द्वारा सत्कर्म करने के संदेश आप मुझे नहीं देंगे? चोरी छोड़ देने का उपदेश नहीं करेंगे? नागार्जुन का स्वर पुनः गूंजा। मैंने कहा ना, केवल अपने श्वासों पर ध्यान दो, हर श्वास में सुमिरन करो, बस यही एक उपदेश है।